हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी जो जर्नी है, हमारी जर्नी का सबसे बड़ा काम यही होता है, हमने लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना होता है, हाई वाइब्रेशन करनी होती है। हमें हाई वाइब्रेशन करने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना चाहिए, यूनिवर्स हमें गाइड करें। हम आपके बच्चे हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी गाइडेंस देना ताकि मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस काम आ सके, वो इस रास्ते पर चल सकें, उनको राहत मिले। यही मेरा सोल पर्पज है। तो मैं देखना चाहती हूँ जजमेंट। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने वाइब्रेशन अपनी लो से हाई में ले जानी है। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी तो मुझे परमपिता परमात्मा ने एक छोटी सी अरदास दी थी। अगर किसी को अरदास चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिखा हुआ। तो वो अरदास से अगर इंसान लो वाइब्रेशन में होता है तो हाई में चला जाता है। उस टाइम तो मुझे जर्नी के बारे में भी पता नहीं था, लेकिन मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये चीज़ मैं और लोगों को बताऊं। मैं अपने गांव में एक दो लोगों पर एक्सपीरियंस किया तो उनके काम हो गए, तो मुझे मेरा हौसला अफजाई और हो गई। तो उसकी बस छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज है, वो आप मेरे से मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो कभी भी। तो यही मेरा सोल पर्पज है। कोई सोल अटकी हुई है उसको थोड़ा पुश करना, उसको इस जर्नी में आगे लेके जाना, यही मेरा सोल पर्पज है। आस्ते आस्ते मुझे सोल पर्पज समझ में आ गया है क्योंकि कई मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो उनको कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में बारे में ना कोई खुल के बात कर नहीं करता। तो लेकिन जितना मुझे 4 साल में एक्सपीरियंस हुआ है उसके आधार पर ही मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। लेकिन बच्चे आगे पुश हो जाते हैं, उनको उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है ये अरदास करने से। तो ये कार्ड भी यही चीज़ें बता रहा है। देखो पूरी फैमिली है, परमपिता परमात्मा के सामने हाथ फैलाकर अरदास कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपने हाई वाइब्रेशन करनी है तो आप अपने मन से भी अरदास कर सकते हो और मेरे से भी आप अरदास ले सकते हो हाई वाइब्रेशन की, जिसमें होपनोपन पर डाल के आपकी लाइफ के अनुसार ही मैं क्वेश्चन डालकर उनके आंसर देती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ इसी बात के साथ जुड़ते हैं। तो इसीलिए ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताते हैं कि अगर आप अरदास करते हो, उस अरदास में आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए अकेले नहीं कुछ मांगना। सबसे पहले अपने लिए, परिवार के लिए, पूरी प्रकृति के लिए अरदास करो। तो परमपिता परमात्मा जी रेड क्रॉस का निशान है, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी मिलेगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कोई अदृश्य शक्ति होती है, उसको हर वक्त पता होता है कि जी मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है, अब मुझे इसकी मदद करनी है। आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपकी मदद छोटी है चाहे बड़ी है। टाइम टू टाइम आपको सभी चीज़ें दे दी जाती है। तो मुझे ये चीज़ें प्रकृति की बहुत अच्छी लगती है। मैं थैंक्स करती हूँ हमारी आदि शक्ति का, हमारी दृश्य शक्ति का, जो हर वक्त हमारी बात सुनते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके इस जर्नी पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, बस अपनी प्रार्थना में सभी लोगों का अच्छा मांगना है, पूरी प्रकृति के लिए शांति मांगनी है। हर एक आत्मा को बोलना है कि ये सतयुगी आत्मा हो जाए, क्योंकि अगर हर एक इंसान ये बोलना शुरू कर दे तो पूरी पृथ्वी पर जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी, पॉजिटिविटी से भर जाएगी। तो यही हमारा सोल पर्पज है, इस अर्थ को हील करना। अर्थ की हीलिंग के लिए ये अरदास बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी बच्चे ने अरदास लेनी हो तो मुझसे ले सकते हो। पहले 2-4 महीने आप जो मैं अरदास दूँगी उसके अनुसार करना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई जो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अरदास करना आप सीख लोगे। तो आगे 6 नंबर। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हम 3D लाइफ में हैं। 3D लाइफ में हमारे अपोजिट सेक्स होते हैं, चाहे हमारी वाइफ है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, डिवाइन फेमिनिन है। तो हमने उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से डील करनी है, तभी हमारी वाइब्रेशन हाई रह सकती है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से अलग रहेंगे, एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे, नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से ही हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। इसीलिए हमने हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। तो इसीलिए जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं उनको हमने रिस्पेक्ट की नज़र से देखना है। हमने इतना बैलेंस अपने आप को कर लेना है कि कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, उसको कहने का ढंग हमारा चेंज हो जाता है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पहले मैं बहुत अग्रेसिव सी, जैसे सती आग में हमारी यात्रा ही सती से गौरी तक की है। मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ। सती क्या थी, ज़्यादा अग्रेसिव थी, तो अपने मायके में गई तो आग में मतलब छलांग लगा दी।
तो हमने, क्योंकि ये जो देवियाँ होती हैं ना, माताएं होती हैं, ये हमारी ही एनर्जी होती है। हर एक इंसान में परमपिता परमात्मा ने ये सभी चीज़ें डाली हुई है। जिसने भी इस प्रकृति पर जन्म लिया है, हमने उस एनर्जी से निकलकर हमने गौरी तक जाना है। हमारी यात्रा ही सती से गौरी तक की है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पर। किसी ने ये वीडियो नहीं बनाई, यूनिवर्स ने ये सौभाग्य मुझे दिया है। तो अगर कोई आपको चाहिए तो दोबारा भी मैं बना सकती हूँ। तो मुझे ये बातें अच्छी लगती है। तो हमने मतलब उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से निकलना है, सती वाली एनर्जी से निकलना है। खुद हमें आदि शक्ति ने ये चीज़ें बताई है। तो आगे है 5 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हो रहे हैं, इन चीज़ों से हमने दूर रहना है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, लड़ाई झगड़े की, कॉन्फ्लिक्ट की, डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है। इस एनर्जी से को हमने पार करना है। क्योंकि परमपिता परमात्मा क्या है, बहुत काइंड है, बहुत दयालु है। ऐसी एनर्जी में हमने जाना है, तभी हम उस परमपिता परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे हैं उसको मिल सकते हैं। हमने जो नेगेटिव एनर्जी है, लोगों के साथ अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, हमने पहले उसको प्यार से समझाना है। हमें आना चाहिए उसको प्यार से समझाना। तो इसी से हमारी एनर्जी हाई होती है। क्योंकि परमपिता परमात्मा को हमारी पल पल की खबर होती है। एक एक पल की हमारे अंदर रिकॉर्डिंग चलती है। एक रिकॉर्डिंग नीचे हमारे पास अंदर में चलती है, डीएनए में आत्मा है। एक रिकॉर्डिंग ऊपर परमपिता परमात्मा के असली घर में, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ जाती है। ये ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा को कुछ भी नहीं मालूम जो हम कर रहे हैं। एक एक पल की खबर होती है। तो इसीलिए हमने बहुत प्यार से अपनी लाइफ को व्यतीत करना है। आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा आपको गाइड करना चाहते हैं। अदृश्य शक्ति, हमारी जो रेखी माँ है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, हमें गाइड करना चाहती है। 7 नंबर क्या होता है, केतु का होता है। अगर आप इस जर्नी में आ गए हो तो आपने उदास नहीं होना। एक इंसान है, कितना उदास है, उसका काम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि उदास होना भी एक लो एनर्जी होती है। अगर हमने हाई वाइब्रेशन में जाना है तो इसे उदासी से निकलना होगा, डिप्रेशन से निकलना होगा। तो हर वक्त प्रेजेंट में रहना सीखो, खुश रहना सीखो। जो भी परमात्मा ने जिस जगह पर आपको जन्म दिया है, उन चीज़ों का ग्रेटिट्यूड अदा करो। अगर आप ग्रेटिट्यूड अदा करोगे, थैंक्स करोगे यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स उससे ज़्यादा आपको देगी। ये यूनिवर्स का लॉ है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। पेज ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर देखो येलो कलर है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप कोई भी रास्ता, कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये नई शुरुआत आपकी लव लाइफ की भी हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ की भी हो सकती है, 3D लाइफ की भी। तो उसको बहुत ध्यान से करना है। ये जो पेज है ना, ये बच्चा अनजान है, मतलब ये मैच्योर नहीं है। आपने जो भी काम करना है मैच्योर होकर करना है। ज्ञान तो आपको प्राप्त हो गया, लेकिन आगे रास्ता बहुत काफ़ी मुश्किल होता है। स्पिरिचुअल जर्नी कोई इतनी आसान नहीं होती जितनी आप समझते हैं। इसमें भी बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम ठीक हैं, हमारे इरादे ठीक हैं, हम प्रेजेंट में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। बहुत इसमें शांति है, प्यार है, डिवाइन लव है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।